डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला, रूस ने दागे 50 से ज्यादा ड्रोन। हमले से ऑयल टैंकर में तेज विस्फोट हुआ है। तो ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस क्षेत्र में सीज फायर के अगले ही पल इजरायल ने शांति भंग की और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का ऐलान भी कर दिया। हालांकि अमेरिका ने दोबारा हमले के लिए खुद पर शर्तें लगाई। शर्त यह है कि ईरान के पास अगर यूरेनियम है तो ही हमला होगा, और हमले के लिए अमेरिका का काम आसान कर दिया IAEA ने, जिसके बाद इजरायल और अमेरिका ने अपने अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। अब क्या होगा ईरान के मोर्चे का कल, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस संघर्ष की ज्वाला में तेहरान जला, वो ज्वाला अब और भी भीषण होने जा रही। कतर में अमेरिका के जिस बेस पर हमले के बाद तेहरान में जश्न हुआ, वो जश्न अब संघर्ष के ऐसे मातम में बदलने जा रहा है जिसका कोई भी समाधान नहीं होगा। यूएस इजराइल तैयार, ईरान पर करेंगे प्रहार। टूट जाएगा युद्ध विराम, बारूद से जलेगा ईरान। ईरान के साथ संघर्ष बढ़ाने वाले संघर्ष का यह वीडियो महज एक ट्रेलर, जिसमें इजरायली वायुसेना ने ईरान के शिराज शहर के पास IRGC एरोस्पेस फोर्स को निशाना बनाए। इजरायल ने यह हमला फोर्स के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर किया। हालांकि ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, लेकिन इस हमले से इजरायल ने संकेत दे दिया है कि अब जल्द ही ईरान को नए हमले झेलने पड़ेंगे। और इस संकेत की पुष्टि करता है ट्रंप का एक दिन पहले दिया गया बयान। जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल अब ईरान के मिसाइल और यूरेनियम भंडार को टारगेट करेगा। और अमेरिकी सेना फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मध्य पूर्व में ऑपरेशन शुरू करेगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की आशंका को बल कौन दे रहा है? जवाब है IAEA। इस परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रासी का दावा है कि ईरान ने इस्फहान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में संवर्धित यूरेनियम छिपाया है। हालांकि IAEA का काम जासूसी करना नहीं, इसीलिए उनके बयान की पुष्टि मुश्किल। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा बयान दिया, वैसे ही अमेरिका के कान खड़े हो गए। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर देगा। यूएस और इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले किए, लेकिन परमाणु स्थलों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा, जिनकी जल्द ही मरम्मत करके संवर्धन शुरू हो सकता है। यानी सीधे सीधे अमेरिका के लिए ग्रॉसी ने चेतावनी जारी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान पहले से 408 किलो समृद्ध यूरेनियम शिफ्टिंग में सक्षम था? अगर यह सच है तो फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तलाशना अब भी आसान नहीं होगा। उस पर IAEA की चेतावनी ने यूएस इजराइल के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, जो सच भी हो सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सांसदों ने संसद में एक प्रस्ताव लाया है जिसमें IAEA के साथ सहयोग निलंबन पर वोटिंग की गई है। यही नहीं, हमले वाले साइट पर IAEA की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है, जिसके बाद ईरान ने अपने परमाणु स्थलों से UN के निगरानी कैमरे हटा दिए। अब स्थिति यह है कि IAEA के लिए न सिर्फ ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो गया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के लिए भी ईरान ने बगावती तेवर अपना लिए। यानी अब तक जिस ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए निगरानी संस्थाओं की बंदिशों को स्वीकार किया, उसे सीधे नकारना शुरू कर दिया। और यह संकेत है कि ईरान पर फिर से हमला होगा। जिसका प्रमाण यह है कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी और अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में बड़े स्तर पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी, जिसका सीधा मतलब है कि ना तो ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता करेगा, न ही इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ कदम उठाने से रुकेंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग खत्म कर दिया है। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा था कि IAEA को अब ईरान परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं करने देगा। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी का दौरा न सिर्फ बेवजह है, बल्कि उनका यह दौरा दुर्भावना के इरादे से हो सकता है। ये बयान IAEA को निगरानी संस्था के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिका के जासूस के रूप में पेश कर रहा था, जिसके बाद ग्रोसी की गिरफ्तारी की मांग भी हुई और फिर ईरान ने सहयोग संबंध तोड़ दी, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ग्रोसी की गिरफ्तारी की मांग को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की मांग की निंदा की जानी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका IAEA की ईरान में निगरानी की कोशिश का भी समर्थन करता है। हालांकि ये विरोध सिर्फ शाब्दिक था, लेकिन अमेरिका के एक और कदम ने ईरान के लिए संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ लंबे संघर्ष की आशंका को देखते हुए सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में 3 नए अड्डे स्थापित करने की तैयारी कर ली और इन 3 अड्डों के निर्माण के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई, जिसे देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 टूक कह दिया है कि अब ईरान अपने खून के आखिरी कतरे तक दुश्मनों से लड़े। तो क्या अब तक की स्थिति में ईरान नैतिक जीत के साथ सख्त तेवर अपना रहा है? इस सवाल का जवाब IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने दिया है। यानी ईरान यूरेनियम बचाना अपनी जीत मानता है और वो अब नहीं रुकेगा। लेकिन ईरान नहीं रुका तो यह भी तय है कि जुलाई में अरब विनाश के लिए बारूदी द्वार खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।